आज की कहानी ताज्जुब पर किरदार की फतह की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी रंगत की वजह से दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन जिसकी सीरत की खूबसूरती ने उसकी तकदीर ही बदल डाली। इतनी काली है, इससे भला कौन शादी करेगा? जरा सोचिए, ये वो अल्फाज थे जो हमारी कहानी की हीरोइन सुकैना को तकरीबन रोज ही सुनने को मिलते थे। और ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि उस अजियत की जड़ था जो उसे अपने ही घर में झेलनी पड़ती थी। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सायों में एक जिंदगी, और देखते हैं कि सकीना अपने ही घर में कैसे ताज्जुब का शिकार थी। सकीना की अपनी दुनिया बस घर की चार दीवारी ही थी। उसकी सगी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थीं, और उसकी सौतेली माँ रज़िया और बहनें साइमा और नाजिया उसके साथ घर की नौकरानी जैसा बर्ताव करती थीं। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग सांवला था। एक ही घर था, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनिया आबाद हों। जहां साइमा और नाजिया को चांद जैसी गोरी कहा जाता था, वहीं सुकैना के लिए तवे जैसी काली के ताने थे। एक तरफ बहनें कॉलेज जाती थीं, नए फैशन के कपड़ों में मेहमानों के सामने आतीं, तो दूसरी तरफ सुकैना को पुराने फटे कपड़ों में बावर्ची खाने में ही छुपा दिया जाता था। लेकिन इस सारी जिल्लत और तन्हाई के बीच सुकैना ने अपनी ताकत कहाँ से हासिल की? अपने रब से जुड़कर। जब भी उसे काम से थोड़ी फुर्सत मिलती, वो कुरान पाक की तिलावत करती थी। उसकी आवाज़ में इतना सोज और दर्द था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अफसोस, घर वालों को तो सिर्फ उसकी जिल का रंग ही नजर आता था। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, सबसे गहरी चोट। ये वो मोड़ है जहां एक सरेआम तजलील सकीना को बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। उसकी सौतेली माँ तो सख्त खिलाफ थी, लेकिन सकीना के वालिद ने जिद की कि रिश्ते के लिए आने वाले मेहमानों के सामने सकीना को भी पेश किया जाए। वो अपनी बेटी को इस तरह छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये लम्हा सकीना की जिंदगी का सबसे तकलीफदेह लम्हा बनने वाला है। और जैसे ही सकीना चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई, लड़के की माँ ने मुंह बनाकर झुका। उसने सकीना का दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम तो किसी हूर परी की तलाश में आए थे और आपने हमारे सामने ये कोयला लाके रख दिया। ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर लगे। मेहमानों के जाते ही घर में जैसे एक तूफान आ गया। उसकी सौतेली माँ रज़िया उस पर चीखने लगी, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब तेरी वजह से मेरी दूसरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। इस रात सकीना का सब्र जवाब दे गया। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। जाए नमाज पर बैठकर उसने रो रो कर दुआ की, या मेरे मालिक, या तो मुझे इस दुनिया से उठा ले, या मेरी तकदीर बदल दे। मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से निजात अता फरमा। ये एक ऐसी दुआ थी जिसमें इसकी पूरी जिंदगी का कर्ब शामिल था। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी तो कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। और यूं कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, एक गैर मुतवक्के मेहमान। और ये नया मेहमान कौन था? समीर, शहर के सबसे बड़े सेठ का बेटा जो लंदन से वापस आया था। वो ना सिर्फ खूबसूरत और अमीर था, बल्कि बहुत दीनदार भी था। और वो तलाश किसकी कर रहा था? एक ऐसी लड़की की जो रिवायती हो, घरेलू और मजहबी हो। बज़ाहिर एक ऐसा रिश्ता जिसका सकीना के घर वाले ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। रज़िया ने तो फौरन अपने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। उसने तहिया कर लिया कि वो अपनी किसी गोरी बेटी की शादी ही समीर से करवाएगी। और सुकैना को तो सख्त हुक्म था कि वो मेहमानों के सामने बिल्कुल ना आए और किचन में ही रहे। और यहां से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, सीरत का इम्तिहान। वो लम्हा जब ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि बातनी खूबियों को परखा जाना था। मेहमानों के लिए उम्दा किस्म के पकवान तैयार किए गए। और ये सब किसने बनाया था? जी हाँ, सुकैना ने। जब खाना दस्तरख्वान पर सजा तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। बिरयानी का पहला निवाला लेते ही समीर एकदम रुक गया और उसने एक बहुत सादा सा सवाल पूछा, लेकिन वही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। उसने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? रज़िया ने झूठ बोलने की कोशिश की कि खाना साइमा ने बनाया है, लेकिन समीर फौरन समझ गया। उसने बड़े पक्के यकीन से कहा, जिस हाथ ने यह खाना बनाया है उसमें सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि बेतहाशा सब्र और मोहब्बत भी है। रज़िया ने बहुत मना किया, लेकिन समीर अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे खाना पकाने वाले से मिलना है। आखिरकार डरी सहमी सी सकीना को बावर्ची खाने से बाहर लाया गया। वो पसीने में शराबोर थी, कपड़े मैले थे और चेहरे पर कोयले की कालक लगी हुई थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सब देख रहे थे कि समीर अब क्या कहेगा। और फिर समीर ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान, मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई है। मैं उसी लड़की से निकाह करूंगा।
ये अल्फाज जैसे एक धमाका थे जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। तो देखिए, जिसे रज़िया कोयला समझ रही थी, समीर को उसमें एक हीरा नजर आ गया। समीर ने बाद में बताया कि उसने सुकैना की कुरान की तिलावत सुनी थी, उसके हाथ के बने खाने में मोहब्बत और सब्र को महसूस किया था, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में वो हया और पाकीज़गी देखी थी जो आजकल नायाब है। समीर ने सूरत पर सीरत को चुना था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, इनाम और माफी। देखते हैं कि नेकी और सब्र का फल कैसा होता है। तो सकीना की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वो एक रानी की तरह अपने नए घर गई। उसने एक नई पुरएतमाद जिंदगी का आगाज किया। वहीं दूसरी तरफ वक्त का पहिया घूमा। उसकी सौतेली बहनों की शादियां नाकाम हो गईं और उसके वालिद बीमार पड़ गए। ऐसे मुश्किल वक्त में सकीना ने सारी पुरानी बातें भुलाकर अपने खानदान की मदद की और वालिद के महंगे इलाज का सारा खर्च भी उठाया। अपने इस अमल से सकीना ने ये साबित कर दिया कि असल खूबसूरती दिल की होती है, जिल्द के रंग की नहीं। इसका माफ कर देना इसकी बेहतरीन सीरत का सबसे बड़ा सबूत था। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक क्या है? यही कि खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन एक अच्छी सीरत, एक अच्छा किरदार, वो हमेशा कायम रहता है। असल कदर इंसान की सूरत की नहीं, बल्कि उसकी सीरत की होती है।